जय श्री सीताराम। 6 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर तक का ये समय, ये सप्ताह, ये वक्त आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, इस बारे में विस्तार से मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और हमेशा की तरह सारी बातें समझाऊंगा। बहुत गहन विश्लेषण मैं करता हूं, ये बात आपको पता है। और मुझे खुशी तब होती है जब आप जो विश्लेषण मैं आपको देता हूं और उसके बदले में आप कमेंट करते हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं जिसमें आप लिखते हैं कि ये विश्लेषण हम पर सटीक बैठा, 100% सही बैठा। कई सारे दर्शक तो ये भी लिखते हैं। तो बहुत खुशी होती है कि मैं जितनी मेहनत करता हूं उसका प्रतिफल आपने सराहा और प्रभु ने मुझे दिया। तो हर कोई, देखिए, कोई भी इंसान हो, वो मैं हूं या कोई भी हो, तारीफ हर किसी को पसंद है। यहाँ तक कि भगवान की तारीफ भी की जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, हम भगवान की तारीफ करते हैं ना। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, ये भगवान की तारीफ है। कमल के समान नेत्र हैं, कमल के समान आंखें हैं आपकी। हाँ, तो भगवान को भी खुशी होती है। तो जब भगवान को खुशी होती है तारीफ से, तो हम तो इंसान हैं, हमें तो खुशी होती ही होती है। तो आपकी तारीफों के लिए धन्यवाद, प्रभु की कृपा के लिए धन्यवाद, और आपके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपका जो भी राशिफल बनता है वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। लेकिन हमेशा की तरह एक बात ये भी जब समझिए कि ये जो राशिफल होते हैं ये चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। हाँ, मेरे जो राशिफल हैं चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं सार्वजनिक तौर पर की जा रही है, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं सार्वजनिक तौर पर की जा रही हैं, तो ये चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। तो मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। अब कई लोग ये पूछते हैं, सर लग्न राशि सही नहीं होती क्या? देखिए, लग्न राशि भी सही होती है, सूर्य राशि भी सही होती है, शनि राशि भी सही होती है, चंद्र राशि, सारी राशियां सही होती है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास आपकी पर्सनल कुंडली नहीं है। मतलब यदि पर्सनल कुंडली आएगी तो मैं लग्न भी देखूंगा, चंद्र भी देखूंगा, सूर्य भी देखूंगा, और सूक्ष्म कुंडली और बहुत सारी चीजें देखूंगा। लेकिन यहां पर मेरे पास सिर्फ आपकी राशि है और ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं। और अच्छा, आपकी का मतलब क्या? आपकी मतलब कि आपकी यदि मेष राशि है तो ऐसी हजारों दर्शकों की मेष राशि है, लाखों करोड़ों दर्शकों की मेष राशि है। तो अब ये सार्वजनिक हो गई बात ना, ये एक इंसान की केवल पर्सनल आपकी बात नहीं रही। तो सार्वजनिक ग्रहों के गोचरों की गणनाओं में हमें चंद्र राशि को देखा जाना पड़ता है। और यदि पर्सनल देखा जा रहा है, मान के चलिए आपने मुझे अपनी कुंडली दिखाई, तो फिर मैं केवल चंद्र कुंडली या चंद्र राशि नहीं देखूंगा। ऑब्वियसली फिर और भी बहुत सारी चीजें हो जाने वाली है। हाँ, लग्न कुंडली होगी, सूक्ष्म कुंडली होगी, नक्षत्र गोचर होंगे, विवाह के पश्चात भाग्योदय हुआ, संतान के पश्चात भाग्योदय हुआ, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। कई बार तो मैं वास्तु तक पहुंच जाता हूँ, आपके घर का वास्तु बता दीजिए। कई बार मैं वहां तक पहुंच जाता हूं। मतलब आपको किस प्रकार से, आपकी समस्याओं को किस प्रकार से खत्म करना है, इसके लिए मैं हर प्रकार से अपनी पूरी कोशिश करता हूं जब आप मेरे पास अपनी कुंडली लेकर के आते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि केवल मेरे पास आपकी राशि और ग्रहों के गोचर हैं, ग्रह कब गोचर, कैसे गोचर कर रहे हैं ये पता है, तो मैं यहां पर सार्वजनिक तौर पर ही बातें करता हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों, अपने खर्चों पर संयम बरतें। हाँ, खर्चों पर संयम बरतें। खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं। हाँ जी, खर्चे ज्यादा होंगे ये भी है, और खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि कहीं आप निवेश कर रहे हैं, हाँ निवेश, जैसे शेयर मार्केट में निवेश करना, आप
अपने बिजनेस ऑलरेडी बिजनेस करते हैं तो उसमें रिस्की इन्वेस्टमेंट करना, यदि ऐसा कुछ आपका निवेश है तो यहाँ पर भी आपका लॉस हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने धन को सेव करके रखें या फिर निवेश करना बहुत जरूरी है तो सलाह लेने के बाद ही निवेश करें। हालांकि निवेश में ही नहीं, सलाह में तो मैं ये कहूंगा कि हर कार्य के लिए आपको इस समय सलाह लेनी है। बिना सलाह लिए आपको कोई काम नहीं करना है। मेष राशि वालों, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि एटलीस्ट इस सप्ताह हमको सलाह लेनी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस सप्ताह के लिए कह रहा हूं, लेकिन जब भगवान भी आए ना, परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया, हाँ, तो राजा बने, महाराजा बने, लेकिन उन्होंने भी सलाह ले लेकर काम किया है। आप श्री रामचरितमानस पढ़िए, भगवान श्री राम कहते हैं, कहो सुग्रीव क्या किया जाए, कहो जामवंत क्या किया जाए। तो जामवंत जी भगवान श्री राम को सलाह कर रहे हैं, सुग्रीव जी, विभीषण जी श्री राम जी को सलाह कर रहे हैं, कंसल्ट कर, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ऐसा करो ऐसा करो। तो भगवान को भी सलाह की जरूरत पड़ती है। तो हम सभी को इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए कि पहले नंबर पर तो विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह ली जाए, लेकिन सलाह जरूर ली जाए। और दूसरे नंबर पर ज्ञानी व्यक्ति से सलाह ली जाए, जो उस क्षेत्र का ज्ञानी है। यदि वो पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है, ज्ञानी है, तो सलाह ली जाए और फिर अपने मन की जाए। सलाह ले लीजिए, सलाह लेना चाहिए, लेकिन मन की। फिर यदि कोई विश्वसनीय नहीं है तो फिर उसके बाद में लास्ट में अपनी मन की जाए। हमेशा ही ज्ञानी व्यक्ति अच्छी सही सलाह देते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ज्ञानी हो और विश्वसनीय हो तो उसकी सलाह लेकर के उसका अनुपालन, उसको फॉलो जरूर करना चाहिए। हाँ, तो ये एक बात हो गई। अच्छा, शुभ समाचार के योग जरूर है, खास तौर पर पारिवारिक दृष्टिकोण से। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, यदि आप रिश्ता तय करना चाह रहे हैं, यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, यदि आप कोई खुश खबर चाह रहे थे जिससे रिजल्ट आने वाला है ना, तो अच्छा रिजल्ट आ जाए। हाँ, किसी ना किसी प्रकार से आपको यहाँ पर शुभ समाचार मिले, खुश खबर मिले, शुभ संदेश मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए मेष राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। लाभ के योग है। लाभ का मतलब मैं यहाँ पर प्रतिष्ठा के लाभ की बात कर रहा हूँ और पारिवारिक प्रेम के लाभ की बात कर रहा हूँ। हाँ, पारिवारिक प्रेम में वृद्धि हो और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, इस प्रकार से आपके लाभ के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया विचार आपके मन में आएगा, कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे, और जो नया सोचेंगे, जो नया करना चाहेंगे, यदि इसे आप जमीन पर उतारते हैं तो बिल्कुल आप सफल भी होंगे। हाँ जी, बिल्कुल आप सफल होंगे, ये बात मैं आपसे कह सकता हूँ। तो नया सोचिए, नया विचारिए, नई नई प्लानिंग कीजिए, मेहनत अच्छी कीजिए, तगड़ी मेहनत कीजिए और फिर निश्चित तौर पर सफल बनिए। ये समय मेहनत करने का समय, ये समय बैठने का समय नहीं, ये कुछ नया करने का समय। यदि आपके मन में कुछ नया है या नया था, उसे आप नहीं कर पाए थे, तो इस वक्त जरूर कीजिए, इस वक्त आपको करना चाहिए। ये एक बात मैं आपसे कहूंगा, पदोन्नति के योग है। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नति हो आपकी, है ना, पदोन्नति हो, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, सम्मान में वृद्धि हो, धन में वृद्धि हो, धन में वृद्धि हो। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी क्लाइंट्स या कस्टमर्स की वृद्धि हो। हाँ, तो मुझे वृद्धि के योग मुझे यहाँ पर आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। वाहन से लाभ है। आप यदि वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपके पास वाहन है और आप उसका कोई इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या फिर कोई लंबी दूरी का ट्रेवल करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। ये वक्त ट्रेवलिंग के लिए, ये वक्त कहीं नई जगह पर जाने के लिए, ये वक्त यात्राओं के लिए, ये वक्त वाहन से किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। खास तौर पर कमर्शियल व्हीकल यदि आप खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा वक्त है। बिल्कुल आप यात्राएं कीजिए और वाहन का भरपूर आप लाभ उठाइए। इस समय खरीद भी सकते हैं, वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छे योग हैं। सामान्यतः भी आप यदि कमर्शियल वाहन खरीदना चाह रहे हैं, डोमेस्टिक खुद के पर्सनल
यूज के वाहन खरीदना चाह रहे हैं बिल्कुल खरीद सकते हैं, अच्छे योग बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। मेहनत तो करना ही करना है, भरपूर मेहनत कीजिए और सफल बनिए। चलिए, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपव्यय होगा। हाँ जी, मिथुन राशि वालों, खर्चे ज्यादा हो, इसके योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। खर्चे ज्यादा हो, पैसा सेव कम हो, ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक और बात यह है कि यदि कहीं आप रिस्की निवेश कर रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, भूमि में पैसा लगा रहे हैं, किसी प्रकार का कहीं किसी को उधार दे रहे हैं, किसी प्रकार का कोई यदि आप निवेश कर रहे हैं, तो निवेश के दृष्टिकोण से भी यह वक्त बहुत अच्छा है। हाँ जी, निवेश के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। मेहनत तो करना ही करना है, लेकिन आपको फायदा मिल जाएगा। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, कुछ चीज खरीदी कर रहे हैं तो खरीद रहे हैं तो थोड़ा बचकर रहिए। हाँ, या सलाह लेकर के खरीदे, नहीं तो उसमें खर्चा हो सकता है, लॉस हो सकता है। और यदि कहीं आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो निवेश के दृष्टिकोण से समय अच्छा है ना, तो निवेश आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। महंगी वस्तु खरीदने से बचिए या सलाह लेकर के खरीदिए, मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद में नए दोस्तों से आपको लाभ मिलेगा। हाँ, नए दोस्तों से लाभ मिले या पुराने दोस्तों से लाभ मिले या परिवार से सहयोग मिले, तो सहयोग के योग हैं, लाभ के योग हैं। और खास तौर पर किसी के साथ, किसी के, जिसको बोलते हैं ना जैक, कई बार होता है कि हम किसी जगह पर जा रहे हैं और हमारा काम नहीं बनता है और किसी ऐसे बात हो गई, किसी ने कहीं बात कर ली और हमारा काम बन गया, तो ऐसी स्थितियां कई बार हो जाती है। ऐसा कुछ यदि है, आप यदि कहीं ऐसे फंसे हुए हैं, तो किसी को याद कीजिए कि कोई यहाँ से आपको निकाल दे, और निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसा निकल आएगा जो आपको वहां से निकाल देगा। आपको बस फोन लगाना है या उससे बात करना है या उससे संपर्क करना है, और निश्चित तौर पर आप वहां से, उस समस्या से, उस परिस्थिति से निकल जाएंगे। अच्छा, परिस्थिति में ना भी फंसे हो तो भी आप यदि कुछ लाभ चाहते हैं किसी प्रकार का, तो लाभ भी आपको मिल जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। यश में वृद्धि के योग है, सम्मान में वृद्धि के योग है, मान में वृद्धि के योग है। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, जो भी कार्य आप करते हैं, उन कार्यों में आपकी उन्नति होगी, उन कार्यों में आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा समय है ये। इस समय का स्टूडेंट्स को बिल्कुल लाभ उठाना ही चाहिए, मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्त मिले, नए दोस्त बने, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और दोस्तों का, मित्रों का सहयोग भी आपको यहां पर मिलेगा। हाँ जी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, दोस्तों का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। या पारिवारिक जनों का सहयोग यहां पर मिलेगा, पारिवारिक जनों का साथ मिलेगा। यदि किसी प्रकार से कोई कार्य में आप रुके हुए थे, तो लोगों की वजह से, पारिवारिक जनों की वजह से, मित्रों की, दोस्तों की वजह से आप उस कार्य में जिसमें फंसे हुए हैं वहां से निकल जाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सफलता के योग है, ये वक्त सफलता दिलवाने वाला है कर्क राशि वालों को। हाँ, तो सफलता मतलब देखिए, जिस भी क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं, सफलता का मतलब क्या होता है, सफलता के सबके अपने अलग अलग मायने हैं। हो सकता है किसी के पास पैसा बिल्कुल ना हो, बिल्कुल पैसा ना हो, एक फुट जमीन उसके नाम से ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सफल समझे। या हो सकता है आप उसके पैरों में अपना सिर भी झुका दे, आप झुका दे। ऐसे कई ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं जिनको कोई मोह लालच नहीं, सब वैरागी, जिनके हाथ में एक रुपया नहीं, जिनके नाम पर एक जमीन नहीं, और सन्यासी जो है हिमालयों पर चले गए। क्या नहीं झुकाएंगे हम उनके चरणों में सिर? तो वो सफल है ना, आप समझते हैं ना कि वो सफल है।
तो सबके सफलताओं के अपने अलग अलग मायने हैं, है ना। तो आपके क्या मायने हैं कर्क राशि वालों, आप ये पता करिए, आप ये पूछिए कि मेरा क्या मायने है। आपके जो मायने हैं वो यहां पर फुलफिल हो जाएं, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। हाँ, तो आपकी सफलता होगी, आप सफल होंगे और ज्यादा उन्नति करेंगे और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, ये एक अच्छी बात है। यात्राओं के योग हैं कर्क राशि वालों के लिए, कहूंगा कि जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि तनाव भी बढ़ेगा, तनाव या प्रेशर या वर्किंग लोड आपका बढ़ सकता है, तो ये बात एक है, इसका ध्यान रखना है कि किस प्रकार से तनाव न बढ़े। तनाव मैनेजमेंट इसको बोलते हैं ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो आपको करना पड़ेगा इस समय, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये समय बहुत अच्छा है, मेंटली दबाव देने वाला, तनाव देने वाला है। कई बार होता है जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि एग्जाम आप फेल हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। लेकिन फिर भी जब एग्जाम दे रहे हैं तो तनाव दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, या एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रेशर रहता है, और हर स्टूडेंट पर रहता है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि हर स्टूडेंट फेल हो जाने वाला है। तो वही वाली बात है कि आपके साथ तनाव दबाव की स्थिति है, लेकिन आप सफल भी हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है कर्क राशि वालों। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि सहयोग के योग है। हाँ जी, इस समय सहयोग आपको मिलेगा। मतलब मैं मिथुन राशि वालों के लिए भी कहा, कर्क राशि वालों के लिए भी कहा, और सिंह राशि वालों के लिए भी वही बात दोहरा रहा हूं कि सहयोग के योग है। मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का सहयोग मिले, साथ मिले। यदि कहीं आप फंसे हुए हैं पहले से तो आप सहयोग लीजिए। यदि कहीं आप रुके हुए हैं, यदि कहीं ऐसी कुछ स्थिति है कि आपको लग रहा है कि मैं अकेला या अकेली नहीं निकल सकती हूँ, नहीं निकल सकता हूं, तो आपको किसी का साथ लेना चाहिए, किसी को अपनी परेशानी बताना चाहिए। अब अभी की बात है, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। ये सिर्फ सिंह राशि के लिए नहीं है, सबके लिए है। एक लड़की जो है, टीनेजर थी, वो मेरे पास आई मतलब कंसल्टेशन के लिए, और उसने कहा कि सर एक लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है, और मेरी फोटोज भी कुछ उसने ली है, और उसके पास से वो मुझे ब्लैकमेल भी करता है, और पिछले 2 साल से मैं परेशान हूँ, और अब मैं निकलना चाहती हूँ, लेकिन वो बार बार मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करता है, तो क्या करूँ। तो मैंने कहा कि भाई देखो, ये एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा फर्ज ये है कि पहले तो आपके घर में ये बात पता चले, क्योंकि आप हो टीनेज, है ना। यदि आप टीनेजर हो, ऑब्वियसली टीनेज हो या आपका उम्र कुछ भी हो, घर में अपनों को, मित्रों को, रिश्तेदारों का मतलब कि माता पिता, भाई बहन, या आपसे जो प्रेम करते हैं उनको ऐसी बातें पता हो जाना चाहिए। पुलिस को पता हो जाए, मैंने उनको यही सलाह दी कि पुलिस को बताओ सबसे पहले। तो डर रही थी, नहीं सर मैं नहीं बता सकती। फिर मैंने उनको मोटिवेट किया, और मैंने कहा ठीक है पुलिस को मत बताओ, लेकिन कम से कम घर पे तो बताओ। वो घर वाले जो फिर डिसीजन ले सो ले। हालांकि पुलिस को भी बताना चाहिए, सबसे पहले नंबर पर आपको प्रशासन को, पुलिस को सूचित करना चाहिए ऐसा कुछ हो रहा है तो। मैंने उनको यही सलाह दी। उसके बाद में फिर उनके घर वालों, उनके मतलब पिताजी से उसने बात करी, और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कौन हूं। मैंने कहा मत बोलना, मैं सारी बातें अच्छे से कर लूंगा, आप चिंता मत करो। फिर मैंने चीज़ों को थोड़ा सा, अब देखो डायरेक्टली बता दूं पिताजी को तो पिताजी भी शॉक हो जाए, या तो बच्ची पे गुस्सा करे, या जो भी हो सकता है घर में मतभेद, या घर टूट सकता है, या बच्ची गलत कदम उठा सकती है। तो बड़े प्रेम के साथ और थोड़ी बातों को घुमा ना चाहते हुए घुमा करके फिर मैंने उनको सिचुएशंस बताई। और हाँ, शॉक हुए, इसमें कोई डाउट नहीं, शॉक हुए, लेकिन उन्होंने उस बात को संभाला, और संभालते हुए उन्होंने बोला नहीं ठीक है अब मैं देखता हूं। और फिर मैंने कुंडली देखी, और कुंडली देख करके बताया कि हाँ ये इतने इतने समय में ये स्थितियां ठीक हो जाएंगी। तो कुंडली देखे हम, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें सहयोग, हमें प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उनको भी देखना चाहिए और कर्म भी करना चाहिए।
है ना, जैसा मैंने किया। तो आपके लिए मैं यहाँ पर यही कह रहा हूं मैं, सिंह राशि वालों, हमें कभी कभी लगता है कि नहीं सहयोग से कुछ नहीं होगा, लेकिन होगा। हो सकता है आप डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में ना बोले, स्ट्रेट फॉरवर्ड कई बार बोलना गलत भी होता है। हाँ जी, स्ट्रेट कई बार, हमेशा नहीं, कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल जाना गलत होता है। आपको बातों को थोड़ा सा गोलमोल करके भी बोलना पड़ता है, तो जाकर के आपका काम बनता है। एकदम से आप बोल दोगे, गए काम से। और कई बार कुछ बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलनी पड़ती है, घुमा घुमा करके नहीं बोली जाती है। तो ये जिंदगी में हमको सीखना पड़ता है, जिंदगी सिखाती है ये हमें कि कब क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंस होता है। तो आपको सिंह राशि वालों को सहयोग मिलेगा, अचानक से लाभ मिले, अचानक से लाभ के योग भी मुझे यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। यात्राओं के योग है, यात्राओं के योग बड़े सुखद है। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ये भी एक अच्छी बात है। तो मैं ये कह सकता हूं इस समय कि सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। चलिए, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि वाहन से कष्ट हो सकता है। हाँ जी, वाहन सोच संभल कर चलाएं। वाहन से कष्ट मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है, एक बात ये। दूसरी बात कि वाहन खरीदी ना करें इस समय, या कोई भी रिस्क, कोई भी निवेश यदि आप कर रहे हैं, रिस्क इन्वेस्टमेंट यदि आप कर रहे हैं, तो इस समय ना करें, ये एक बात है। अच्छा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पारिवारिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए समय सुख दिलवाने वाला होगा। हाँ जी, संतान सुख मिलेगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, पारिवारिक प्रेम रहेगा और प्रेम बढ़ेगा। ये एक बहुत अच्छी बात कन्या राशि वालों के लिए मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, तो बड़ी अच्छी बात है। और यश में वृद्धि का मतलब ये कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। केवल एक निवेश से थोड़ा, जैसे शेयर मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं तो उससे आप थोड़ा सा बच जाइए, या किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो उससे आप बच जाइए, या ब्याज पे किसी को पैसा दे रहे हैं जो रिस्की होता है ना एक प्रकार से। तो रिस्की यदि कुछ नया कुछ कर रहे हैं आप, है ना, तो बच जाइए, अभी रुक जाइए। लेकिन उसके अलावा ये वक्त आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए निसंदेह सफलताकारी है, आगे बढ़ाने वाला है। तो इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। मेहनत तो करना ही है। हाँ जी, मेहनत तो करना ही, बिना मेहनत किए तो कुछ मिलता नहीं है, तो मेहनत तो करना ही है। लेकिन आप मेहनत कीजिए और सफल बनिए, ये मैं आपसे यहाँ पर कह सकता हूँ, क्योंकि आप होंगे सफल। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सफल होंगे। ठीक है, चलिए कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार में कहीं मांगलिक प्रसंग हो, गेट टुगेदर हो, मेल जोल और ज्यादा बढ़े, नए और पुराने लोगों से मिलना जुलना हो, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आप खुद विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है, तो आपका खुद का विवाह तय हो जाए, या तय ना हो तो कम से कम आप जो देखने की, रिश्ता देखने की शुरुआत या तो कर दें या कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो, है ना। तो ऐसे योग मुझे तुला राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, पदोन्नति के योग भी हैं, उन्नति के योग हैं। पद में भी उन्नति हो, प्रतिष्ठा में भी उन्नति हो, मान सम्मान में उन्नति हो और लाभ आपको मिले। तुला राशि वालों के लिए तो समय हर प्रकार से, देखिए, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी, धन के दृष्टिकोण से भी, इवन स्वास्थ्य के, यदि कहीं पहले स्वास्थ्य को लेकर के भी आप परेशान थे तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये वक्त मुझे आपके लिए अच्छा बनता हुआ नजर आता है। तो स्वास्थ्य के लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। और पारिवारिक, आर्थिक और स्वास्थ्य, भाई भौतिक जीवन में यही तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो इनके दृष्टिकोण से ये वक्त तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग है। हाँ, जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं।
हाँ जी, वृश्चिक राशि वालों, आप मेहनत कीजिए। देखिए, मेहनत हर किसी को हर समय करते रहना चाहिए, करना ही चाहिए। लेकिन लेकिन मैं ये भी आपसे कहूंगा कि कभी कभी क्या होता है ना, समय वक्त साथ नहीं देता। हाँ, तो मैं आपसे यहां पर ये कहना चाहता हूं कि वक्त भी आपका साथ देगा और सफलता भी आपको मिलेगी और मेहनत का पूरा फल भी आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं मैं। एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान ये रखना है कि पारिवारिक विवाद हो सकते हैं आपके। हाँ जी, पारिवारिक वाद विवाद, मतभेद हो, ऐसी स्थितियां मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती हैं। हाँ, तो ये भी एक चीज है। और जब पारिवारिक मतभेद की बात होती है तो पहली बार में तो मैं यही कहता हूं कि शांत रहा कीजिए। यदि पारिवारिक मतभेद हमेशा ही चलते रहता है तो बात अलग है, लेकिन कभी कभी होता है तो शांत होने में ही फायदा रहता है ना। तो शांत रहिए। और हाँ, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा है। यदि कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं या रिजल्ट लेने जा रहे हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से आपको लाभ मिलेगा। तो इसमें तो ये लाभ का समय है आपके लिए। ठीक है, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं क्या? जी हाँ, धनु राशि यदि आपकी है, बिल्कुल इस समय आप निवेश कीजिए। शेयर मार्केट में आपको लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश के योग है, बहुत अच्छे योग है, मजबूत योग है। हाँ, तो ये एक बात है। अच्छा, नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग है। लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो, ऐसे योग है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बात है। अच्छा, यात्राओं के योग है। यात्राएं जिन उद्देश्यों से आप करते हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल यात्राएं कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, अभी कहीं बाहर नहीं जाते, बिल्कुल जाइए। जिस उद्देश्य से आप जा रहे हैं बाहर, जाइए, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। मैं ये धनु राशि वालों आपसे कह सकता हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ थोड़ा आपको है ना, मकर राशि वालों, आपको ये लगेगा कि लाभ कम हो रहा है, मेहनत मुझे ज्यादा करना पड़ रही है, परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है, उसके बदले में लाभ उतना नहीं हो रहा है, आपको ये लग सकता है। तो निराश ना होइए। आने वाला पीरियड आज की गई मेहनत को रंग दिलवा देगा, तो निराश मत होइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, एक बात ये। दूसरी बात ये कि कोई महंगी या अमूल्य या बहुमूल्य वस्तु है तो उसका ध्यान रखिए, चोरी हो सकती है या गुम हो सकती है, लीक हो सकती है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा और मांगलिक प्रसंग या मांगलिक कार्य के योग जरूर से आपके आपके घर परिवार में मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मकर राशि वालों के लिए मुझे दिखती है। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ तनाव रहेगा, मन में व्यर्थ की चिंता हो, व्यर्थ का तनाव हो। ये एक बात है। लेकिन हाँ, लाभ भी मिलेगा, मतलब किसी चीज को लेकर के, किसी बात को लेकर के आप चिंता में हैं, आप तनाव में हैं, तो उस पर मेहनत करने से आपको लाभ भी मिल जाएगा।
भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी लाभ के योग योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ के योग है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में उन्नति चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से लाभ के योग है। बस प्रेशर रहेगा, तनाव रहेगा, दबाव रहेगा। चलिए, तो ये कुंभ राशि की बात है। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करते हैं, और मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि तनाव, हाँ जी, मन चिंतित रहे, तनाव में रहे, दबाव में रहे, ये एक बात है। तो तनाव और दबाव से निकलिए। हाँ, स्थानांतरण के योग जरूर है। स्थानांतरण आपके सफलता को दिलाने वाला होगा, या यात्राओं के योग है, तो यात्राएं जिन उद्देश्यों से कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ करवाने वाली होंगी। तो बिल्कुल यात्राएं कीजिए, आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा, मैं ये आपसे जरूर कह सकता हूं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खासतौर पर फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मेंटली तो चिंता, तनाव की स्थितियां बनी रह सकती है, तो इसका जरा आपको यहां पर ध्यान रखना है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में पैसों के, धन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। यदि आपको लगता है कि नौकरी कहीं छूट ना जाए तो नहीं छूटेगी, मत चिंता कीजिए। यदि आपको लग रहा है बिजनेस कहीं डाउन ना जाए, नहीं डाउन आएगा, मत चिंता कीजिए। चिंता होगी, लेकिन वो चिंता जिसके लिए की जा रही है वो काम नहीं होगा, मतलब कोई डाउनफॉल नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं, मीन राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि आपके लिए ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली होरोस्कोप कैसा जाने वाला है। यदि आपको ये समझ में आया है तो मुझे बताइएगा, यहां समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।